अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों आज आप सभी के लिए सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद हर मुसलमानों का दिल तड़प जाएगा और हो सकता है उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दे का हुक्म है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को है, बल्कि मर्दों को भी अपनी नजरें झुका के रखनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह इसी हवाले से है। आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक सहाबी रसूल जो ज्यादातर अपना वक्त हुजूर के पास गुजारा करते थे, और अगर हुजूर को कोई पैगाम भेजना हुआ करता था तो वह हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु को बता दिया करते थे, और हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु उस पैगाम को जाकर बता दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलाबा, मेरा एक काम है, उसको करके आ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर की बात सुनने के बाद हजरत सलाबा अपने मकसद में निकल गए, यानी हुजूर के काम से बाहर निकल गए। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तो वह एक घर के सामने से गुजरे, और उस घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा हुआ था। प्यारे दोस्तों, हवा तेज चलने की वजह से पर्दा जो था वह उड़ गया, और हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु की जो नजर थी वो एक गैर महरम औरत पर चली गई, यानी वो जो औरत थी वह गुस्ल कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि जब कोई गुस्ल करता है तो वह किस हालत में होता है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सलाबा रजी अल्लाहु की नजर पड़ गई तो वह बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि लोग मुझे यह बात कहते हैं कि यह तो नबी का गुलाम है, और नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम की तरफ देख लिया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो हलाक हो गया। और यही बात दिल में सोचते सोचते वह रोने लगे, और बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। वह बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे इस चीज के ऊपर कि मैंने क्या गजब कर दिया, अब तो मैं मुनाफिक हो गया। और यहां तक के प्यारे आका के पास अब तक वही भी नाजिल हो चुकी होगी कि हजरत सलाबा मुनाफिक हो चुके हैं, उन्होंने किसी गैर महरम को देखा है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, किस तरीके से उनको अफसोस आ रहा था अपनी गलती के ऊपर। और आज हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों, कोई अफसोस नहीं आता है। हम ना जाने कैसी कैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन फिर भी दिल में अल्लाह खौफ पैदा नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, यह बात भी जान लीजिए कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाया करती है और आपको उस चीज का मलाल नहीं आता है, उसका अफसोस नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल जो है वह यकीनन पत्थर का हो चुका है, और आपके ऊपर अल्लाह की नाराजगी आ रही है, अल्लाह की लानत आ रही है। प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत सलाबा जो थे वह बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गए, बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे। फौरन ही हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लोग मुझे नबी का गुलाम बताते हैं, लोग मुझे आशिक रसूल बताते हैं, और एक आशिक रसूल होने के बाद, एक नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम को देख लिया, मैं बर्बाद हो गया। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू चाहे जितनी चाहे मुझे इसकी सजा दे देना, लेकिन मेरे महबूब यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर ना होने देना। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे महबूब को यह बात मालूम पड़े और मेरे महबूब का दिल टूट जाए। प्यारे दोस्तों, साहबाए किराम को कितना ज्यादा ख्याल था हुजूर का, और आज हम पल पल गुनाह करते हैं और हुजूर को नाराज करते हैं, उसके बाद भी हम अफसोस नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु असल में वो आशिक रसूल नहीं कि जिनकी अगर हम मिसाल देना चाहें तो दे नहीं सकते। आप सभी को बता दें, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, और वह फौरन ही वहां से भागते हुए मदीना मुनव्वरा की बिल्कुल किनारे पहुंच गए, जहां पर एक पहाड़ मौजूद था, और वहां एक गार के अंदर जाकर आप बैठ गए, और वहां आप जाकर बेसाख्ता रोने लगे। प्यारे दोस्तों, जब कुछ वक्त गुजर गया तो प्यारे आका ने फरमाया कि हजरत सलाबा को मैंने काम के लिए भेजा था, वह अब तक नहीं आए हैं। तो यह बात सुनने के बाद जितने भी सहाबाए किराम थे वह यह बात कहने लगे, हुजूर, हमने भी उनको नहीं देखा है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद हुजूर ने बोला कि उनको तलाश करो। हर जगह तलाश किया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। यहां तक कि एक हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी वह कहीं नहीं मिले। प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी तरीके से एक महीना गुजर गया और हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु का कोई पता नहीं चल सका। फिर एक दिन अचानक सहाबाए किराम जो थे वह जंगल के उसी पहाड़ की तरफ से गुजरे तो उनको वहां एक चरवाहा मिला, और उनसे जाकर सहाबा ने यह बात पूछी
कि हजरत सलाबा के बारे में जानते हो, और उनकी निशानियों के बारे में भी बताया कि वह इस तरीके से दिखते हैं, इतना कद है और उनकी उम्र इतनी है। इस तरह साहबा किराम ने बताया। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद चरवाहा जो था वह ये बात कहने लगा, जरूर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो इस पहाड़ी की गाड़ के अंदर रात दिन रोता रहता है, और जब वह रोता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। यानी वह इस कदर रोता है, उसकी आंखों से इस कदर आंसू जारी होते हैं कि हमें देखा पार नहीं लगता है। और वह बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वो उस चीज के लिए बड़ा ही शर्मिंदा है, और वह रोजाना दिन में पहाड़ से नीचे उतरता है और बकरी का दूध पीता है, और पीते पीते भी रोता है, और रोते रोते फिर से वह पहाड़ पर चला जाता है, और फिर वो सारी रात और सारा दिन रोता ही रहता है। ना जाने उसे कौन सी तकलीफ सता रही है। उसके बाद सहाबाए किराम ने यह बात कही कि वो कब नीचे उतर के आता है। तो चरवाहे ये बात बोली कि अभी कुछ देर में आने ही वाला है। तो प्यारे दोस्तों, साहबा किराम जो थे वह किसी एक कोने में जाकर खड़े हो गए और उनका इंतजार करने लगे। तो जब हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु पहाड़ से उतर के नीचे आए बकरी का दूध पीने के लिए, तो वह तो पहले से ही रो रहे थे, लेकिन जब बकरी का दूध पीने लगे तो वह और भी जोर जोर से रोने लगे। उनकी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उनका जिस्म जो था वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। जाहिर सी बात है, जो रात और दिन रोए तो उसकी क्या हालत होगी। बहुत ही ज्यादा आप कमजोर हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, जब सहाबा किराम ने इस मंजर को देखा तो फौरन ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे जाकर यह बात कही कि हमारे साथ चलिए। तो यह बात सुनने के बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और सारा मंजर सुना दिया कि किस तरीके से मैंने एक गैर महरम को देख लिया, और यकीनन अल्लाह की वही नाजिल हो चुकी होगी और मुझे मुनाफिक बता दिया होगा। मैं बड़ा ही गुनहगार हूं, मैं किस मुंह से आपके साथ चलूं। प्यारे दोस्तों, साहबा किराम ने यह बात कही कि हुजूर ने बोला है। तो जैसे ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी कि हुजूर ने बुलाया है तो मैं कैसे मना कर दूं, तो उसके बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात बोली कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे मैं उस वक्त जाऊंगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, जब नमाज का वक्त हुआ, जब हुजूर नमाज पढ़ाने लगे, तभी वह नमाज के बीच में पहुंच गए, और नमाज में जो किरात की जा रही थी, जो सूरत पढ़ी जा रही थी, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरत पढ़ रहे थे, उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि तेरा रब इतना करीम है, फिर भी तू और कहीं चला गया था। दोस्तों, जैसे ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी तो उनकी छींक निकल गई और वो बेहोश हो गए। दोस्तों, उसके बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के जो घर वाले थे वह उनको उठाकर घर ले गए, और वहां जाकर उनकी जो हालत हो गई वह बेसुध हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका आखिरी वक्त आ गया। जब हुजूर ने नमाज को मुकम्मल कर लिया तो सहाबा किराम से पूछा कि क्या हुआ। तो सहाबा किराम ने बताया कि हुजूर, जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, जब आपने वह सूरत पढ़ी तो वह सूरत को सुनने के बाद चीख मार के बेहोश हो गए। उनके घर वाले उनको घर ले गए। प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका सरवरे कायनात नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए, और वहां जाकर हुजूर ने अपनी गोद में उनको उठाया। प्यारे दोस्तों, जब गोद में उठाया उसके बाद प्यारे आका ने हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के बालों के अंदर हाथ घुमाए तो फौरन ही उनको होश आ गया, और होश आता ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि हुजूर, मैं इस लायक नहीं कि मैं गोद में आ सकूं। मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने आपको नाराज किया है, मैं मुनाफिक हो चुका हूं, मैंने किसी गैर महरम को देख लिया, और यकीनन मुझे मालूम है कि आप नाराज हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं लेकर आए, और आकर आपने यह बात कही कि अल्लाह ने हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु को माफ कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जब यह बात उनके सामने आई कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है, तो वह हुजूर से कहने लगे कि हुजूर, आपने मुझे माफ कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि हां, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह बड़े मुस्कुराए और उन्होंने फौरन ही कलमा पढ़ा, और उनकी रूह फौरन ही परवाज कर गई, यानी वह दुनियाए फानी को छोड़कर चले गए। तो प्यारे भाइयों, ये होते हैं सच्चे आशिक रसूल, जिनसे अगर गलती से भी एक गुनाह हो जाता है तो वो किस तरीके से तड़पते हैं, किस तरीके से रोते हैं।
कि उन्हें किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है जब तक कि अल्लाह राजी ना हो जाए। और जिनके लिए अल्लाह की वही नाजिल हो जाए, उनका क्या मुकाम होगा, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। तो यकीनन प्यारे दोस्तों, इसलिए जिंदगी में हर वक्त यकीनन इस्तगफार पढ़ना चाहिए और अपनी गलती की माफी मांगते रहने चाहिए। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई हो, अल्लाह उस गलती को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वाकया पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना शेयर कर दीजिएगा। और गुजारिश करेंगे कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही भी साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।